अच्छा बताओ, बारिश आने से हमें क्या फायदा होता है, ये तो पता होगा। हाँ, बारिश आने से हमें ये फायदा होता है कि हम खुलेआम सुसु कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। मैडम, आपने भी किया होगा ना? ये क्या बोल रहे हैं? अरे बारिश में एंजॉय। हाँ। 4-5 बॉयफ्रेंड लेके घूमने वाली भी लड़कियां बोलती हैं प्यार अंधा होता है। अरे प्यार अंधा नहीं होता है बहन, तुमने प्यार अंधाधुंध किया है। का नाम सुनते ही कुमारों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, शादीशुदा के मन में बवंडर उठने लगते हैं। एक बार मैंने एक कुमारे से कहा कि यार अब तो बीबी लिया। वो बोला सोच तो मैं भी रहा हूं मगर किसकी लाऊं। अच्छा है। अरे एक लड़का पहली बार लड़की देखने के लिए चला गया। अब लड़की से बोले तो क्या बोले, बोले तो क्या बोले। बड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला दीदी। अच्छा है, जोरदार तालियां बजाइए। अब सीधा साधा लड़का था, लड़की देखने चला गया। अब लड़की से बोले तो क्या बोले, बोले तो क्या बोले। बड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला दीदी तुम कितने भाई बहन हो। लड़की बोली अभी तक तो 3 थे, तू आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? बउआ बोल रही हूँ। कौन? बउआ? बउआ बोल रही हूँ, 1 मिनट चाहिए था। रो क्यों रहा है, क्या हो गया? दो एक बार एक कंजूस आदमी को बिजली का करंट लग गया। अच्छा जी। तो उसकी बीवी उसके पास आके पूछती आप ठीक हो ना। अच्छा। तो वो कहता फालतू की बात छोड़, जाके मीटर देख के बता यूनिट कितना बढ़ गया। अरे अब फिर हो रहा जोक सुना के। अरे पागल है कितनू? एक सेकंड, दूसरा सुनो। हाँ एक बार नर्स दौड़ती दौड़ती पप्पू के पास आई। हाँ हाँ हाँ। तो आई, पप्पू सो रहे थे, पप्पू को उठाया। पप्पू हड़बड़ा के उठा, बोलते क्यों जगाया मुझे? नर्स पता क्या बोली? क्या? मैं तुम्हें नींद की दवा देना बोली। अरे 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 किसान जी गुरुजी। ये बताओ, हाँ, तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है रे? हमको पापा। तुम्हारे पापा? वो कैसे रे? वो आज भी मम्मी के साथ सुतती है। एक लड़का लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ा था। परेशान होके लड़की ने मुंह धो के दिखा दिया, कहानी खत्म। भाई साहब, आप टेंशन बहुत लेते हैं, टेंशन नहीं लिया कीजिए। भैया भर दिन तो बच जाते हैं टेंशन से, मगर रात में तो बगले में न सोती है। रे तू अपना बड़का भाई से काहे लड़ता है रे? अरे भाग, काहे नहीं लड़ेंगे? भैया भाभी से तो होली खेलबे करते हैं, अपन सालियों से होली खेलते हैं। तो क्या हुआ था? भैया के साली हमार माल है कि नहीं? अच्छा। समझदार सबसे ज्यादा कौन होता है, डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर? बताओ। इंजीनियर। गलत जवाब। सबसे ज्यादा समझदार टीचर होता है। लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं टीचर। बताऊं क्यों? एक बार सुनो। 10 इंजीनियर, 5 डॉक्टर और 1 टीचर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। उसमें वजन ज्यादा हो गया। पायलट ने बोला कि सब लोग रस्सी से लटक जाओ, है ना, तो वजन शायद कम हो जाए। सब लोग रस्सी से लटक गए। फिर पायलट ने बोला ना, किसी को तो कूदना पड़ेगा वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। अच्छा। फिर टीचर ने बोला कुर्बानी मैं दूंगा, क्योंकि हर वक्त टीचर कुर्बानी देता है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भी टीचर कुर्बानी देता है, मेहनत करता है कि नहीं? बिल्कुल। फिर टीचर ने बोला मैं कुर्बानी दूंगा, बच्चों मेरी कुर्बानी पे बजाओ ताली। बजा दी ताली। डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी ताली रस्सी छोड़ के। कौन बचा? डॉक्टर इंजीनियर ने बजा। आजकल प्यार ये हो गया है जी, वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से, और बीच समंदर ले जा कर किया प्यार का इजहार। आई लव यू कह दे वरना उतर जा मेरी नाव से। अरे काय को रो रहा? टीचर मारी मेरी को। काय को मारी चुड़ैल तेरी को? ना उसको मुर्गी बोला। अरे काय को बोला रे ऐसा? काय को बोला तो हर पेपर में अंडा दे रही मेरी को। अरे जोक बहुत खतरनाक है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो जोक इस प्रकार से है। एक आदमी शहर में नौकरी करता था, उसने अपने घर पे फोन किया, उसकी मम्मी ने फोन उठाया और वो आदमी बोला
कि मम्मी मुझे वो वाली बीमारी हो गई है, मैं घर आ रहा हूँ। उसकी मम्मी समझ गई, तो उसने बोला कि बेटा तू घर मत आ, अगर तू घर आया तो तुझसे वो बीमारी तेरी बीवी को हो जाएगी, तेरी बीवी से तेरे भाई को हो जाएगी, बेटा तेरे भाई को हुई तो घर की नौकरानी को हो जाएगी, अगर नौकरानी को हो गई तो बेटा फिर तेरे पापा को हो जाएगी, तेरे पापा को वो बीमारी हुई तो बेटा फिर तेरी मौसी को हो जाएगी, और बेटा तेरी मौसी को हो गई तो फिर तेरे मौसा को जरूर होगी, और अगर तेरे मौसा को हो गई तो फिर वो बीमारी बेटा मुझे हो जाएगी, मुझसे वो बीमारी बेटा घर के ड्राइवर को हो जाएगी, ड्राइवर से तेरी भाभी को हो जाएगी, और बेटा तू तो जानता ही है अगर तेरी भाभी को हो गई तो पूरे गांव को हो जाएगी। बेटा गांव की इज्जत तेरे हाथ में है, तू घर वापस मत आ। हाथ जोड़ वाले बेटा। अच्छा, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स परेशान रहते हैं, खास तौर पे माएं। वो क्यों? जॉइंट फैमिली में यही होता है कि मेरा बच्चा चाहे फेल हो जाए लेकिन देवरानी के बच्चे से 2 नंबर ज्यादा हैं। इस चक्कर में बच्चों को बड़ी टेंशन देते हैं। अच्छा, अब तो खैर सिस्टम बदल गया है, बच्चों को मार नहीं पड़ती। हमारे टाइम पे तो बहुत ज्यादा मार पड़ती थी, तभी हम डॉक्टर वगैरह नहीं बन पाए। सवाल भी बड़े अजीब आते थे। छोटे से बच्चे को पूछते बाबर भारत कब आया था, हम रात को जल्दी चरजाई लेके सो गए, हमें ये नहीं पता हमारे पिताजी रात को घर कब आए थे। आप इतने बड़े। शायद आप लोग के पता होगा कि जेकर खाते हैं ओकर गाते हैं ना, जेकर लेते हैं ओकर देते हैं ना। ऐसे एगो विदेशी होटल में पहुंचे, जब अंदर गए तो उसमें डबल दरवाजा था, फिर सोचे कि इसमें घुसे कि इसमें घुसे, तल बड़ी मजेदार होटल है रे। तल ऊपर लिखा हुआ था भोजन नाश्ता, तब समझ में आया भोजन है नाश्ता है, तो नाश्ता के छोड़ो भोजन में ढुको, तो भोजन में घुस गए। अंदर जब कुछ दूर गए तो फिर डबल दरवाजा था, एगो पर लिखा था शाकाहारी, एगो पर लिखा था मांसाहारी। तले मुंह से पानी आ गया, कहे कि शाकाहारी है ये मांसाहारी है, तो शाकाहारी के छोड़ो मांसाहारी में ढुको। उसके अंदर जब गए तो फिर डबल दरवाजा था, एगो पर लिखा था उधार, एगो पर लिखा था नगद। कहे कि वाह रे होटल वाह, इंडिया में इतना होटल देखे, नगद होटल देखे, उधार कहीं नहीं देखे। जब उधार वाला में ढुके तो होटल के बाहर निकल गए। कहते हैं सुबह उठने से उम्र बढ़ती है। हाँ, बढ़ जाती। आप मानते हैं? हाँ। मुर्गा सुबह उठता है, शाम तक कट जाता है। घंटा उम्र बढ़। अबे नहीं, सुनो मेरी बात। कहते हैं सुबह उठने से शक्ति आती है, हाँ। पैसा आता है, सारा है। हाँ। फिर तो दूध वाले भैया और पेपर वाले भैया सबसे अमीर होने चाहिए। रे हमर छोटका भाई रे, देख तोर बड़का भाई यानी हम तोरा खातिर पिचकारी लाए हैं, तू हमर कनिया यानी तू अपन भोजी को अब की बार खूब रंग डालना, खूब मस्ती करना। हेलो पिचकारी लो। थैंक यू भैया, थैंक यू। याद रखना पिचकारी से रंग डालना, एको बार हाथ से नहीं छुएगा। एक आदमी अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हो रहा था। तैयार होके जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसकी माँ उसे आवाज देते हुए बोली, बेटे बालकों के लिए कुछ हरा फल लेता जाइए। वह बोला ठीक है माँ, लेता जाऊंगा। उसने बाजार में से 1 किलो हरी मिर्च तुलवा ली। अब ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचते ही सारे बालक चिपट गए उसे भूत की तरह। उसने अपनी पन्नी में से एक हरी मिर्च सबको दे दी। अब इन बालकों की आंखों से आंसू ना रुके और वह चिल्लाते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। वह आदमी बोला, अरे मेरे ससुरे रोते क्यों, एक और ले ले। एक आदमी मरने के बाद सीधा नरक लोक पहुंच गया। वहां जाते ही उसने देखा कि एक बड़ी सी दीवार पे हजारों लाखों घड़ियां टंग रही हैं। उसने यमराज से पूछा, बोला यमराज जी ये घड़ियां क्यों टांग रखी हैं? यमराज बोला, ये सारी की सारी घड़ियां झूठ घड़ी हैं। जो आदमी धरती पे जितना झूठ बोले है ये घड़ियां उतनी ही चले हैं। अब वो आदमी पूछ बैठा एक बंद घड़ी की ओर इशारा करके, बोला यमराज जी ये घड़ी क्यों बंद है और ये किसकी है? यमराज बोला, ये राजा हरिश्चंद्र की घड़ी है, इसकी सुई आज तक ना हिली। अब जब तक यमराज अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वो आदमी बोल पड़ा, यमराज जी ये बताओ मेरी घड़ी कौन सी है इसमें? यमराज ने उसके रैपटा मारा खींच के और बोला, साले तेरी घड़ी हमारे ऑफिस में है, वो हमने पंखा की जगह टांग रखी, सब यूं ऐसे चल रही है। मास्टरवा रे, रे मास्टरवा, रे मास्टरवा बोलना। क्या हुआ रे? कल से हम होमवर्क करके नहीं लाएंगे, तू हमरा नहीं मार सकता है। क्यों? हम बोल दिए ना, तू हमरा नहीं मारेगा कल से। क्यों? अरे तू हमरा नहीं मारेगा कल से, बोल दिए ना। क्यों? क्योंकि हम देख लिए हैं तुम्हारा चक्कर इंग्लिश वाली मैम के साथ चलता है।